नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका दोस्त, आप सभी का आपके अपने चैनल फाखर बोलना में जोरदार स्वागत करता है। तो जैसा कि हम लोग अपने क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे थे, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सॉल्ट, तो सॉल्ट है क्या, ये सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सॉल्ट जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, हम लोग रिएक्शन में भी जाना है। when acid and base are react with each other, then salt and hydrogen gas are formed। तो सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस फॉर्मेशन होता है। कब क्या फॉर्मेशन होता है? एसिड और बेस का फॉर्मेशन जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। कब कब सॉल्ट बनता है, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। नोट कीजिए पहला पॉइंट, when an acid and base are react with each other, then salt is formed। ओके, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन we replace H plus ions of acid with metal। जब हम लोग सॉल्ट कब बनता है? सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन वी रिप्लेस H plus ions of acid by a metal। ओके, सॉल्ट इज अ कंपाउंड। Salt is a neutral, acidic and as well as basic compound। Salt neutral भी होता है, acidic भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। किस किस केस में डिपेंड करता है वो आप लोगों को बता देंगे। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कंपाउंड है। कब बनता है? एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद बनता है। और कब बनता है? जब हम एसिड से उसका H प्लस हटा करके मेटल जोड़ दें तो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट 3 प्रकार का नेचर शो करता है। सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का भी होता है, एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया आप लोग, मिटा दो इसको मैं, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ सब कुछ जानते बुझते करना है। आज लेकर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आप लोग को शाम तक अवेलेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं हाउ, ठीक है। मैंने क्या बोला? एसिड, तो HCl। HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या होता है, अगर HCl से H को बाहर निकाल दिया जाए, बाहर, और मेटल, Na क्या है? मेटल, इसमें जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और सॉल्ट। और याद रखिएगा, हम लोग सॉल्ट जो वर्ड रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ
NaCl के रेफरेंस में ही हम लोग सॉल्ट वर्ड बोलते हैं। और हम लोग घर में जो सॉल्ट खाते हैं ये यही है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, इसको ही उच्चारण करने के लिए, इसको ही रेफरेंस करने के लिए, इसको ही बोलने के लिए, इसका ही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड ना बोल के एक सिंपल सा सॉल्ट बोल देते हैं। तो सॉल्ट मतलब ये नहीं कि सारा ग्रुप सारा सॉल्ट आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। ओके, ठीक है, नोट कीजिए इसको, बता दूं? ठीक, आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आइए HCl, फिर से HCl लेते हैं। ये जाएगा बाहर, यहाँ पे आएगा पोटेशियम के, ये दोनों मिल जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। ओके, ये भी एक सॉल्ट है। समझ रहे बात को? बहुत बढ़िया, मिटा दूं? ठीक। तो अब क्या हुआ, आया सॉल्ट जो है एसिड और बेस दोनों से बना है। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं, सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, दैट इज एसिड एंड अ बेस। तो उसका नामकरण जो होगा, जो सॉल्ट का नामकरण होगा, वो एसिड और बेस दोनों से लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा ये देखते हैं। अभी HCl था, ठीक है, ये सिर्फ एसिड है, मान लीजिए एसिड, हम बेस से नहीं, हम लोग मेटल कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में HCl, ये है बेस, ये है एसिड। ओके, ये रिएक्ट किया, समझ रहे हो? ये मैंने बताया था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O वाटर प्लस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये आ गया हमारा सोडियम क्लोराइड। जब एसिड बेस रिएक्ट किया, ये मिल गया हम लोग का सॉल्ट। यहाँ तो जान रहे हैं हम लोग, बट मैं किस चीज के लिए बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सॉल्ट का क्या निकला, सोडियम किससे, बेस से, क्लोराइड किससे, एसिड से। मतलब जब भी किसी सॉल्ट का नाम रखेंगे या नाम बनेगा तो किससे बनेगा, एसिड और बेस दोनों के नाम से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब दो पेरेंट्स है तो बच्चे का नाम दोनों मिलकर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे सर। तो यहाँ भी जो भी सॉल्ट एसिड और बेस के फॉर्मेशन से बनेगा तो उसका नाम एसिड से भी बेस से भी मिलकर के नाम हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा बात, नोट कीजिए। आगे बढ़ूं, चलिए। ठीक है, तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात का डिस्कशन करते हैं, जो कि है तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता किसी को, बट इम्पोर्टेंट है वो। तो नोट करके लिखिए, नोट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से जो भी सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड कहलाएगा, वो क्लोराइड कहलाएगा। ये आप लोग को नामकरण करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। नोट लिख लीजिए यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो भी सॉल्ट बनेगा, जितना भी हम लोग सॉल्ट बनाएंगे, चाहे बेस के साथ बनाए या मेटल के साथ बनाए, वो हमेशा क्लोराइड कहलाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात। सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड
नाइट्रेट कहलाएगा ऑलवेज। क्या कहलाएगा? नाइट्रेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा तो बहुत आसानी होगा बनाने में। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फेट कहलाएगा। देखते हैं आप, बहुत बार सॉल्ट में होता है सल्फेट, आता है वर्ड, रेफर आएगा, आगे पढ़िएगा तो लोग जानेंगे क्यों सल्फेट कह रहे हैं, क्यों क्लोराइड कह रहे हैं, क्यों नाइट्रेट कह रहे हैं, क्योंकि इस सब चीज से बना है, हम लोग को पता चल जाएगा। सॉल्ट ट्रिक है। सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एसीटेट कहलाएगा। नोट कीजिए इसको बहुत अच्छे से। नोट कर लिया आप लोग? मिटा दूं? ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। आइए कुछ कॉमन एग्जांपल सॉल्ट के जान लेते हैं हम लोग। एग्जांपल सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, अच्छा लिख ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है, जिंक क्लोराइड, LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और लिख दूं सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, MgCl2, ZnCl, AlCl3, फॉर्मूला है ये सब, कुछ कॉमन सॉल्ट और फॉर्मूला। और भी सॉल्ट लिख दूं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा? ZnSO4, MgSO4। ओके, नोट कीजिए। फिर और बता दूँ 4-5। क्लोराइड बता दिया, सल्फेट बता दिया, एसीटेट बताता हूँ, नाइट्रेट बता देता हूँ, सब बता देता हूँ। चलिए आइए, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, सॉरी, जिंक कार्बोनेट, बहुत है। ठीक है, उतना नहीं जानना है, कुछ का नाम जानना है। ठीक है, MaNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको, दिख रहा है? ठीक है, हटा दो, बहुत बढ़िया। तो ये था कुछ कॉमन एग्जांपल, कुछ सॉल्ट का। सॉल्ट तो बहुत है, ये सब था कुछ सॉल्ट, अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग फैमिली का। तो अब बोलेंगे सर फैमिली क्या है? यस, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अभी का है वही है फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये सारा सॉल्ट जो है सॉल्ट ही था, बट अलग अलग ग्रुप, अलग अलग फैमिली का था। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है? फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है? देखिए,
जब सेम फैमिली अलग फैमिली, मतलब क्या होता है, हाँ अगर प्रत्येक कोई 5 इंसान एक फैमिली है तो पांचों इंसान एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फिर पांचों इंसान कोई अलग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो व्हाट द टर्म मींस फैमिली। फैमिली कैसे रिफर कर सकते, क्या बोल सकते हैं फैमिली के रिगार्डिंग हम? तो हर किस मतलब फैमिली क्या है, अगर हर इंसान एक दूसरे रिलेटेड है तो फैमिली कहलाता है, रिलेटेड नहीं है तो फैमिली नहीं कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार सॉल्ट का फैमिली का बात कैसे करेंगे हम? सॉल्ट का फैमिली का बात, तो जितना भी सॉल्ट, अगर सॉल्ट जान रहे हम लोग पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस दोनों से मिलकर बना होता है। कुछ सॉल्ट एसिड से मतलब एसिड बेस से मिलकर बना होता है, तो एसिड एक्सप्रेस आयंस रिलीज करता है, तो वहां पे मेटल जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। ओके, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट बन जाता है, तो पॉजिटिव आयंस और निगेटिवली आयंस दोनों होता है। ठीक, अगर सॉल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट एक ही पॉजिटिव आयंस सेम है, समझिए बात को समझिए, सभी सॉल्ट का अगर पॉजिटिव आयन सेम है तो एक फैमिली का होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, नहीं सॉरी हाँ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट एटीपी। समझ रहे बात को? अगर सबका पॉजिटिव आयन सेम है तो सेम फैमिली से होगा। अगर सबका निगेटिवली आयन सेम है तो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। समझ रहे बात को? अगर सॉल्ट अलग अलग प्रकार का सॉल्ट अगर एक ही मेटल से बना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्या नाइट्रेट, है ना, तो एक फैमिली का हो गया। बट कोई है सोडियम सल्फेट, कोई मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई है मैग्नीशियम सल्फेट तो कोई है सोडियम क्लोराइड, तो इट इज नॉट द सेम फैमिली ना। समझ रहे बात को? तो लिखिए पॉइंट, when a salt having same positive ions, then it is said to be a salt of same family. Example, sodium chloride, sodium sulfate, नोट कीजिए पहला पॉइंट। ओके, बता दूं? ठीक है, है ना सेम फैमिली का। कैसे है आइए देख लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं, प्रूव कर देता हूं। सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम सल्फेट है NaSO4, ये Na+, ये Na+, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेम, है ना। This is called, this is the reason, that's why they both are belong to same family or same group. ठीक, second point, when a salt has same negatively charged ions, then it is said to be a salt of same family. हैंडराइटिंग जान मुझे इतना अच्छा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना,
तो आप लोग को मुंह से सुन सकते हो, फिर भी उतने खराब हैंडराइटिंग भी नहीं है, समझ में आ सकती है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, मैं बता दूंगा फिर से। अभी एग्जाम्पल देख लो, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड क्लोराइड सेम है, Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, बोथ आर सेम नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अ सॉल्ट ऑफ सेम ग्रुप और सेम फैमिली। नोट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। ओके, समझ गए। अगर सबका पॉजिटिव आयंस सेम है, अगर जितने प्रकार का सॉल्ट है सबका अगर पॉजिटिव आयन सेम है तो वो एक फैमिली का कहलाएगा, और उसका नेगेटिव आयन सेम है तो वो एक फैमिली का कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ सॉल्ट। ओके, समझ गए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग, समझ गए ना फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है? कुछ है नहीं, बड़ा कुछ नॉर्मल है। जो सेम, जिसका पॉजिटिव आयन सेम होगा सेम ग्रुप का, तो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। जिसका नेगेटिव आयन सेम होगा तो सेम फैमिली से बिलोंग करेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं पीएच ऑफ ए सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच क्या होता है? मैंने बताया था सॉल्ट का कि सॉल्ट आर न्यूट्रल, सॉल्ट आर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। ये तीनों नेचर शो करता है। कैसे सर? ठीक है, कैसे? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कराएंगे, वो होगा न्यूट्रल, नहीं होगा। अगर इधर 5 H+ आयंस, इधर 5 OH- आयंस, डिसुम 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 डिसुम, दोनों इक्वल पावर का, मर जाएगा। कोई किसी पे क्या होगा, अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाएगा। कोई किसी पे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दबदबा, दबदबा कायम नहीं कर पाएगा। दोनों लड़ेगा, हार जाएगा, दोनों मर जाएगा, कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। तो कौन राज करेगा? न्यूट्रल, माहौल शांत, युद्ध खत्म, है ना। तो उस कंडीशन में बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। जब एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, डिसुम 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 डिसुम, दोनों टकराएगा, दोनों गिरेगा। दोनों का पावर सेम है, दोनों टकराएगा, दोनों गिरेगा, दोनों को चोट लगेगा, दोनों मरेगा तो दोनों मर जाएगा। इस कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, याद रखिए। एग्जांपल बताऊंगा अभी, पहले समझ लीजिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड पावरफुल, ये है खली। फॉर एग्जांपल आइए, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, खटाखट खटाखट युद्ध हुआ, दोनों गिर गया। क्यों? बोथ आर सेम इन नेचर, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों ताकतवर है, ना ये इससे कमजोर है ना ये इससे कमजोर है। तो टक्कर होगा, दोनों को हार्मलेस होगा ना, है ना बात। तो उस कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक। बट जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को रिएक्ट करवाएंगे, उस कंडीशन में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसे सर? बताता हूँ। जिसका दबदबा कायम होगा वही होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर। होता है ना, दो राजा युद्ध कर रहे, जो जीता पूरा प्रॉपर्टी उसी का, पूरा क्या राज्य उसी का हो जाता था, होता था ना। बस वही कहानी है, यहाँ दोनों लड़ रहे हैं, जो जीता पानी में राज उसी का हो गया, सॉल्यूशन में राज उसी का हो गया, वो अपना नेचर कायम कर देगा, अपना वर्चस्व, अपना राजनीति, अपना सब कुछ रूल रेगुलेशन कायम कर देगा। राजा करता है ना, उसी तरह ये पानी में दोनों डिसुम 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 कर रहे हैं। ये अगर जीत गया, स्ट्रॉन्ग है तो जीतेगा ही जीतेगा। तो क्या करेगा? पानी में अपना प्रॉपर्टी फैला देगा, एसिडिक नेचर कर देगा। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल ये है खली, ये है खली खली खली, और ये हो आप, डिसम डिसम होगा तो खली जीतेगा ना, जीतेगा ही जीतेगा। आप पिसंडी और ये खली, ये देखिए
ये मोटा तगड़ा आदमी और आप ऐसे डिसुम 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 होगा तो यही नहीं देगा इस कंडीशन में एसिडिक नेचर। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक इन नेचर, जो स्ट्रॉन्ग होगा इसका जो जीतेगा उसका नेचर से होगा। और जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तब बेसिक इन नेचर। समझ रहे हैं? क्योंकि अब बेस का पलड़ा भारी, जिसका पलड़ा भारी नेचर सॉल्ट का वैसा, पलड़ा दोनों का सेम न्यूट्रल, एसिड भारी एसिडिक इन नेचर, बेस भारी बेसिक इन नेचर। समझ गए? अब बस फॉर्मेलिटी थ्योरी लिखना है। आप लोग तो होशियार हो ही। चलिए when a strong acid and a strong base are react with each other, then neutral salt will form. Example, sodium chloride. सोडियम क्लोराइड। और एक बात, कॉमनली जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड नेचर में पाया जाता है, ठीक है? समझ गए? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों सेम नेचर का था। दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो भी न्यूट्रल, दोनों वीक होगा तो भी न्यूट्रल। बस एक अगर ज्यादा भारी होगा, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा, उस केस में जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्ट का नेचर होगा। पर दोनों का सेम क्राइटेरिया का है, सेम कंडीशन का है तो न्यूट्रल। पर जो स्ट्रॉन्ग होगा जिस केस में उसका नेचर होगा सॉल्ट। ठीक है? दूसरा पॉइंट, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड and a weak base are react with each other, then salt form. Salt that form will show acidic nature. Salt that form show acidic nature. Example, ammonium chloride. Ammonium chloride. ठीक है? नोट कर लीजिए। बता दूं? When a salt of when a क्या करना है? Strong base and weak acid are react with each other, then the salt form, then the salt that form will show basic nature. Example, sodium carbonate.
नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बेटा, चलिए। तो यहां तक कहानी हुआ समाप्त। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो सॉल्ट हम लोग जान गए, सब कुछ जान गए सॉल्ट के बारे में। तो हाईलाइट जो मेन चीज होता है, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं घर, वो जहां हम लोग को यूज आता है, कॉमन सॉल्ट। हम लोग जानते हैं कॉमन सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। अब हाउ डू वी ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट, ठीक है। हाउ वी ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन है, सोडियम क्लोराइड। कहां कहां से हम लोग को कॉमन सॉल्ट मिल सकता है, तो बेस्ट वे बताइए, आप सबको पता होगा, बचपन से जान रहे होंगे, खारा पानी, समुद्र का पानी, है ना। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट बोल रहा है, सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये बेस्ट वे है, ठीक है। और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स such as rocks, नोट कर लीजिए। कॉमन सॉल्ट जो है कॉमनली हम लोग को यही दो तरीका से मिलता है, या तो सी वाटर से या फिर अंडरग्राउंड डिपोजिट से, जैसे कि रॉक है, मिनरल्स है, उस सब में इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होता है, जिसको कि हम लोग प्यूरिफाई करके हम लोग सॉल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये था कि सॉल्ट, हम लोग कॉमन सॉल्ट का बात कर रहा हूं मैं, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग इसका यूजेस जान लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट का क्या क्या यूजेस है। ऐसे सब जानते हैं, बस फिर भी कॉमन सॉल्ट क्या है ये जान गए, कॉमन सॉल्ट का नेचर क्या होता है ये भी जान गए, कॉमन सॉल्ट कहां से मिलता है ये भी जान गए, सॉल्ट का अलग अलग फैमिली जान गए, सॉल्ट का टाइप जान गए, ठीक है। अब यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ, मैं सभी सॉल्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन सॉल्ट का बात कर रहा हूं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, अरे जो हम लोग इजली सब मिल रहा है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, पहला, कॉमन सॉल्ट इज used in cooking, first। दूसरा, common salt is used in many factories for making chemicals। Common salt is used for preservative, मतलब अचार में लोग कहते हैं, अचार जब बनाते नमक डालते क्यों, क्योंकि वो खराब ना हो आम, इसलिए सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर, यूज्ड एज, नॉट फॉर, यूज्ड एज preservative in pickles, यानी कि अचार, और common salt is also used, ठीक है, also used for
मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। एक और लास्ट बचा, बता दूँ? चलिए, हाँ, and last, common salt is used in melting of ice on road during snowfall। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही आराम से प्यार से कर लिया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग सॉल्ट के बारे में सब कुछ जान गए। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट का फैमिली क्या है, सॉल्ट का टाइप क्या है, सॉल्ट का नेचर क्या है, किस सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट का यूजेस क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और खाने में कौन सॉल्ट यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। कौन सा? सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अदर जहाँ पे सॉल्ट से मिल करके बन करके जो अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो बच गया है, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का इस लेक्चर को, शानदार लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कहीं भी कोई गिला शिकवा प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।